बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम। आज के मेरे बयान का मौजू है अयाम बैस से क्या मुराद हैं, और बिलखसूस ये कि माह रमज़ान मुबारक है, अयाम बैस में कौन सा ऐसा अहम अमल है जिसको आप अंजाम देकर अपने गुनाहान कबीरा और सगीरा की माफ़ी तलब कर सकते हैं। याद रहे कि अयाम बैस किसी भी माह मुबारक की 13, 14 और 15 तारीख को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इस सिलसिले में तारीख ये बताती है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा गया था तो उनके जिस्म की जो रंगत थी, जो कलर था, वो बदल चुका था उस रंग से जो कि जब वो जन्नत में थे तो था। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने उस रंग को देखा तो नहायत परेशान हुए, और जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास आए तो उनसे पूछने लगे कि ए जिब्रील अमी, मेरे जिस्म का ये रंग क्यों बदल चुका है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप रोज़ा रखें, आपके जिस्म का ये रंग दोबारा वैसे ही हो जाएगा जैसा कि जन्नत में था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने एक दिन रोज़ा रखा तो वक्त अफ्तार देखा कि उनके जिस्म का 1/3 हिस्से का जो कलर था वो चेंज हो चुका था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम दोबारा आए और ये फरमाने लगे कि अब दोबारा रोज़ा रखें। दूसरे दिन रोज़ा रखा तो 2/3 कलर जो है वो चेंज हो चुका था। जब 3 दिन रोज़ा रखा तो पूरे जिस्म का जो रंग था वो बदल गया, बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा कि जब वो जन्नत में थे तो उनके जिस्म का रंग था। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रवायत मौजूद है कि आपने फरमाया कि 13, 14 और 15 ये 3 वो डेट्स हैं कि जिनमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया था। और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ए आदम, अगर तुम्हारी औलाद में से कोई शख्स भी इन 3 दिनों में रोज़ा रखेगा तो वो ऐसा है जैसा उसने पूरा ज़माना रोज़ा रखा है, यानी एक बहुत कसीर रोज़ों का सवाब उसको अदा किया जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, माह रमज़ान मुबारक जो कि वैसे ही नहायत बाबरकत और फजीलतों वाला महीना है, अगर इसके अयाम बैज़ में आप रोज़ा रख रहे हैं तो यकीनन खुदावंद आलम इसका अजर कसीर आपको अता करेंगे। लेकिन जो बहुत अहम अमर है इन 3 दिनों में वो ये है कि आपने दुआए मजीद की तलावत करनी है। रवायात की बताती हैं कि ये वो दुआ है जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त बताई, उस वक्त तालीम दी कि जब आप मकाम इब्राहिम में नमाज पढ़ रहे थे। तकरीबन तमाम उलमाए हक ने इस दुआ को नकल किया है, किताब मफाती में भी मौजूद है और दीगर किताबों में भी आपको ये मिल जाएगी। ये दुआ पढ़ने के बाद खुदावंद आलम आपके गुनाहाने कबीरा और सगीरा को माफ़ कर देंगे, चाहे उनकी तादाद बारिश के कतरों के बराबर या दरख्तों पर लगे हुए पत्तों के बराबर या सहरा में मौजूद रेत के ज़र्रों के बराबर ही क्यों ना हो। अज़ीज़ान मोहतरम, खुदावंद आलम ने अगर आपको ये तौफ़ीक अता की है कि आपने माह रमज़ान को पाया है, आपका शुमार सआदतमंद अफराद में हो गया है, तो फिर ये ज़रूरी है कि आप इस मौके से फ़ायदा उठाएँ और दुआए मजीद की तलावत ज़रूर करें। और तलावत करने के बाद, इस दुआ को पढ़ने के बाद जहाँ पर आप अपने गुनाहान कबीरा और सगीरा की माफ़ी की दुआ करेंगे, वहीं पर तमाम मोमिनीन और मोमिनात के गुनाहान कबीरा और सगीरा जो इस दुनिया से जा चुके हैं या इस दुनिया में मौजूद हैं, उनके लिए भी ज़रूर कीजिएगा। खुदावंद आलम से दुआ और दरख्वास्त है कि वो हमारी इन इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमें ये तौफीक दे कि हम उसकी रज़ा, उसकी खुशनुदी और उसका कुर्ब हासिल कर सकें। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली